गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे। ठीक है, आज हम नई मात्रा सीखेंगे। नई मात्रा कौन सी है? आप ये देखिए, एह की मात्रा। आप ये जो मात्रा देख रहे हैं, दो डॉट्स देख रहे हैं ऊपर और नीचे, तो इनको हम एह की मात्रा कहते हैं। इसे हम जब शब्दों के साथ उच्चारण करते हैं तो ह का साउंड आता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो हमारी मात्रा है ये संस्कृत में यूज़ होती है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ शब्दों को देखेंगे, वो बनते कैसे हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे, पहला ये अक्षर है, ये देखो, ये किस चीज़ का दृश्य है? ये सुबह का दृश्य है, जिसे हम हिंदी में प्रातः कहते हैं। ये प के साथ प्रा बन गया, प, और ये जो नीचे लाइन है ये र कहलाती है, और ये आ का डंडा प्रा कहलाता है। ये पूरा शब्द कहलाया प्रा। ठीक है, क्या कहलाया? प्रा। ये कहलाया प्रा, ये त और ये ह, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो पूरा अक्षर क्या बना? प्रातः। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। अब आप ये देख रहे हो, ये लड़की जो है आपको कैसी नज़र आ रही है? ये तो क्राई कर रही है, रो रही है, यानी दुखी है। तो दुख है ये। ठीक है, वैसे तो हम दुखी कहते हैं, यहाँ पे दुख दिखाया हुआ है। द के साथ देखो छोटे ऊ की मात्रा है यहाँ पे, तो दु, और फिर ह ख, दुख कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। अब देखो, ये कौन सा नंबर है आपका? ये कौन सा नंबर है? ये आपका 6 है ना। हिंदी में कहते हैं 6। छ के साथ ह भी बोलते हैं, तो ये छ, ह, छ। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको पता चल गया ना कि ये जो ह की मात्रा है, एह की मात्रा है, ये कैसे यूज़ होती है ना। अब हम व्यंजनों के साथ इसका उच्चारण सीखेंगे कि व्यंजनों के साथ हम इसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एह की मात्रा, कक्षा कार्य 9/7/2020। ठीक है, आज की तारीख। अब आगे पढ़ेंगे, ये कौन सा है? क ह कह, ख ह ख, ग ह गह, घ ह गह, च ह चह, छ ह छह, ज ह जह, झ ह जह। यानी हर व्यंजन के साथ ह बोलना है हमें, तभी वो पूरा हमारा एह का साउंड आएगा। जैसे ट ह टह, ठ ह ठह, ड ह डह, ढ ह डह, त ह तह, थ ह थह, द ह दह, ध ह दह, प ह पह, फ ह फह, ब ह बह, भ ह बह। ये हमारे सारे व्यंजन हो चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि इनका उच्चारण हमने कैसे किया है। अब कल की क्लास में हम थोड़ा सा ये चेक करेंगे कि इनके साथ शब्दों का उच्चारण हम कैसे करेंगे, शब्द हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, आई नो। हमारा जो बहुत ज़्यादा ये जो है डेली लाइफ में हम ये वाले यानी जो मात्रा है वो यूज़ नहीं करते हैं बेटा। ये सिर्फ संस्कृत में यूज़ होती हैं। ठीक है, संस्कृत आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आप सीखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इस मात्रा का उपयोग वहाँ पे होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम अ की मात्रा सीखेंगे। ठीक है, अ की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे एक आपकी डंडा होता है, उसके ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब आप इन चित्रों को पहचानिए कि ये कौन कौन से चित्र हैं। आपने ये देखा होगा, छोटा छोटा पौधा है ना, आपके घर के आसपास लगे रहते हैं। देखो ये चौराहा है ना। और हथौड़ा, जब हम दीवार पे कोई कील ठोकते हैं तो हमें हथौड़े की जरूरत होती है। नौका, जो हम पानी में तैराते हैं। जब बारिश होती है तो आप लोग भी छोटी छोटी कागज की नौका बना के उसे
पानी में बहाते हैं ना, वही सब चीज। इन सब अक्षरों में एक चीज कॉमन है, कॉमन यानी सब में एक चीज हर शब्द के अंदर लिखी हुई है। क्या है? अब ये देखिए यहाँ पे औ की मात्रा है, देखो ये, और इधर भी है ना, इधर भी है ना, और इधर भी है। तो ये सारे शब्द जो है इसी औ की मात्रा के साथ मिलके बने हैं। जैसे ये शब्द क्या है? चौराहा, चौराहा। ह के साथ देखो आ का डंडा है और र के साथ आ का डंडा है, तो राहा, चौराहा, चौराहा। अगला शब्द है पौधा। प के साथ औ की मात्रा है, पौधा। ध के साथ आ का डंडा, पौधा, पौधा बना। ठीक है, ऐसे ही नौका, नौका। हथौड़ा, हथौड़ा। ठीक है, आपको इसी तरह से इन शब्दों को पढ़ना है और अभ्यास करना है। अब आप देखिए इन वर्णों के साथ इन मात्राओं को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, औ की मात्रा। कक्षा कार्य आज की तारीख आपको लिखनी है। आज कौन सी तारीख है? 1/7/2020। ठीक है, क के साथ औ की मात्रा कौ, खौ, गौ, घौ। ठीक है, चौ, छौ, जौ, झौ, टौ, ठौ, डौ, ढौ, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, रौ, लौ, वौ। ठीक है, ये औ की जो मात्रा होती है, ए और यू का साउंड होता है इसके अंदर। ओ का साउंड हम लगाते हैं, तभी तो हम ल के साथ जब हम ओ बोलते हैं लौ कहलाता है। रौ, यौ, पौ। ठीक है, इसी तरीके से हम इन व्यंजनों का अभ्यास करेंगे। आपको ये व्यंजनों का अच्छी तरह से अभ्यास करना है, तभी तो आप इन शब्दों को पढ़ पाओगे, है ना। बिना अभ्यास के तो, बिना प्रैक्टिस के तो आप इन्हें पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको इन वर्णों के साथ इनका अभ्यास करना है। अब ये हमारे कुछ शब्द आ गए हैं। ठीक है, औ की मात्रा के शब्द। अब देखिए ये क्या है, ये पिक्चर देख के एक बार बताइए क्या है। जो हम सब्जी भी बनाते हैं इसकी, लौकी, है ना, लौकी है ना। ये क्या है जो हम नहाने के बाद यूज करते हैं? तौलिया। ये काला काला पक्षी क्या है बताओ? ये काला काला पक्षी कौन सा होता है? कौवा। वेरी गुड। और ये नंबर 14 है। 14 को हिंदी में क्या कहते हैं? 14, है ना। और ये दीवार पे कील ठोकने वाला हथौड़ा, है ना। और ये क्या है? छोटा सा पौधा। आप लोग भी लगाते हैं ना अपने घर में पौधे। पौधों का लगाना बहुत जरूरी है, वही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, है ना। अब आपने देखा होगा लौकी, लौकी। तौलिया, तौलिया। ल में छोटी की मात्रा ली, तौलिया, तौलिया। कौआ, कौआ, है ना। 14, 14। हथौड़ी, हथौड़ी। देखो डी में बड़ी की मात्रा है ना। पौधा, पौधा। अब आपने इन शब्दों में देखा होगा कि मैंने सर्कल्स किए हुए हैं। सर्कल्स क्यों किए हुए हैं बताओ, है ना। ये सर्कल्स इसीलिए किए हैं क्योंकि ये सारी औ की मात्रा है। ठीक है, औ की मात्रा, ये सारी औ की मात्रा है। आगे हम इनके वाक्य पढ़ेंगे। आज अब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, वाक्य। सौरभ, सौरभ, सौरभ की मौसी, मौसी आई, यानी सौरभ की मौसी आई। मौसी कौन होती है आप सबको पता है ना, मम्मा की बहन, उनको हम मौसी कहते हैं। साथ, साथ में तीन, तीन
लौने खिलौने लाई। 3 यानी 3 है ना। खिलौने टॉयज जो आपके होते हैं उनको कहते हैं। 3 खिलौने लाई। नौकर दौड़ा दौड़ा आया। नौकर कौन होता है? जो हमारे घर में वर्क करते हैं ना, उनको हम नौकर कहते हैं, जो जिन्हें हम पेमेंट करते हैं ताकि वो हमारे घर में वर्क करें। ठीक है, तो नौकर दौड़ा दौड़ा आया। जाकर एक चौकी लाया। चौकी क्या होती है आप बताओ? पता है आपको चौकी क्या होती है? चौकी बैठने की एक छोटी सी मुड्ढी कहते हैं, या चेयर टाइप में, चेयर भी नहीं कहेंगे, छोटा सा कम ऊंचाई वाली चीज होती है जिसपे हम बैठते हैं, उसे हम चौकी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे बिना समझाए। सौरभ की मौसी आई, साथ में 3 खिलौने लाई। नौकर दौड़ा दौड़ा आया, जाकर एक चौकी लाया। अब आप बताओ चौकी क्यों लाया होगा? है ना, वो मौसी के लिए लाया था चौकी, ताकि मौसी जो है उस चौकी पे बैठ जाए। क्योंकि मौसी बच्चों के लिए क्या लाई थी? 3 खिलौने लाई थी, है ना। इसीलिए जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उनको बैठने के लिए चेयर देते हैं ना, इसीलिए वो नौकर जो था वो चौकी लाया था मौसी के लिए। यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम फिर से रीडिंग करेंगे सेम वाक्यों की और कुछ शब्दों की। ठीक है, आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और बार बार हैंड वॉश करना ना भूलें। ठीक है, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।